वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समीरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री युगल सारकार श्री बिहारी जी महाराज जी जय। श्री गरुण नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की श्री बिहारी जी महाराज।
धर्मो दृढ़बद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। जय श्री कृष्ण। विगत 4 दिवस में हम 4 दिन की 4 अध्याय की कथा श्रवण कर पाए हैं। दिन है कम, विषय है अधिक। आइए अपने इस समय का हमारा सदुपयोग करें और 5वें अध्याय की कथा श्रवण करें। 5वें अध्याय में कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों में विविध रोग होते हैं, उन रोगों का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, येन च पापेन यदि चिह्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। हे भगवान केशव, हे केशव देव जी, जिस जिस पाप से जो जो दुख मिलते हैं वो तो आपने बता दिए, लेकिन अब उन पापों को भोगने के बाद भी उन पापों के करने वालों को जो चिन्ह मिलते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, और जिन जिन योनियों में ये जीव जाते हैं, वो मुझे बताने की कृपा करें। इसका मतलब ये हुआ, महापापी नास्तिक देह त्याग के बाद यम मार्ग, वैतरणी और नरक, इन तीनों में रहा, और उसके बाद में वो जिस योनि में पैदा होता है और पैदा होते ही उसे जो चिन्हों की प्राप्ति होती है वो बताने की कृपा करें। श्री भगवानुवाच यैहि पापैर्यान्ति यां योनिं पापिनो नरकागताः येन पापेन यत् चिह्नं जायते मम तत् शृणु। नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जन्म लेते हैं और
जिस पाप से उन्हें चिन्ह होता है वह मुझसे अब सुनो, भगवान नारायण कह रहे हैं। ब्रह्महा क्षय रोगी स्यात्, गोघ्नः स्यात्, कुब्जको जडः, कन्याघाती भवेत् कुष्ठी, त्रयश्चांडाल योनिषु। सबसे पहले ब्राह्मण की चर्चा की। सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्महा, जो ब्रह्म हत्यारा है वो क्षय रोगी होता है। क्षय रोग। फिर गाय, तो जो गो हत्यारा है वो बिल्कुल मूर्ख पैदा होता है। मूर्खता बहुत बड़ा अभिशाप है। और इस शरीर में वो कुबड़ा होता है, कुबड़ निकलता है उसकी। और जो कन्याओं की हत्या करते हैं वो कोढ़ी होते हैं। और ये तीनों, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा और छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या करने वाला, ये तीनों चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। किसी चांडाल माँ बाप के द्वारा उनके घर में ऐसे पापियों का जन्म होता है। स्त्री घाती गर्भपाती च, पुलिंदो रोगवान भवेत्, अगम्यागमनात् संढो दुश्चरमा गुरुतल्पगः। स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला, ये पुलिंद अर्थात भीलों के यहाँ, भील योनि में, जंगलों में जो भील होती हैं उनमें जन्म लेते हैं। परस्त्री गमनम नपुंसकता, गुरुपत्नी के साथ कुभाव रखने वाला चर्म रोगी, मांस का भोजन करने वाला, उसके अंग पर अत्यंत लालता के चिन्ह होते हैं। मदिरा पीने वाला, उसके दांतों में कालिमा। और लालचवश अभक्ष्य, भक्षण करने वाला, जो खाने योग्य नहीं है वो हम खाएं। तो ऐसा खाने वाला, और उसमें भी कहीं वो ब्राह्मण हो गए तो उसे महोदर नाम का रोग हो जाता है। जो दूसरे के लिए दिए बिना मिष्ठान आदि अन्न खाता है, कोई है घर में है, बाहर वाला है, और हमने किसी ने देकर केवल अपने ही लिए खाया, तो ऐसे खाने वाले, उसके गले में अगले जन्म में गंड का चिन्ह, गंडमाल रोग, और श्राद्ध में अपवित्र अन्न खाने वाला श्वेत कोढ़ी होता है। गुरोर्गर्वेणावमानात् अपस्मारी भवेन्नरः, निंदको वेदशास्त्राणां पांडुरोगी भवे ध्रुवम्।
गर्व से माने अभिमान से, अभिमान पूर्वक अपने गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग का रोगी बनता है। मिर्गी के दौड़े आते और वेद शास्त्र की निंदा करने वाला ऐसा व्यक्ति पांडु रोगी पी लिया, इस रोग से ग्रसित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है, बोल ही नहीं सके। और भोजन की पंक्ति में भेद करने वाला व्यक्ति वो काना होता है, एक आंख से भी। विवाह में विघ्न, किसी का विवाह हो रहा है और विवाह में विघ्न डाले, ऐसे व्यक्ति का ओष्ठ गायब हो जाता है, ओष्ठ रहित। अब पुस्तक चराने वाला नारायण, नारायण, पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, जन्म से अंधा। गाय और ब्राह्मण को पैर मारने वाला, लात मारने वाला लूला लंगड़ा बनता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलने वाला होता है, स्पष्ट बोल नहीं सकता, हकला के बोलने वाला होता है। तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा बनता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल, किसी को विष दिया अगले जन्म में पागल होना है। आग लगाने वाला गंजा, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का, आभूषणों का अपहरण करने वाला, चुराने वाला, वो हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोने की चोरी करने वाला, गोल्ड चुराने वाला, नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन, धन रहित गरीब होता है। अन्न चुराने वाला चूहा, धान चुराने वाला टिड्डी, जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, देनलेन करने वाला, वो वृश्चिक अर्थात बिच्छू होता है। ये जो शाक हैं, सब्जी पत्ते हैं, इन्हें चुराने वाला मयूर, मोर बनता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को, जिनमें अच्छी महक है, सुगंधी है, और उस चुरा ली, ऐसा व्यक्ति छुछुंदरी बनता है। और शहद को चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी बनता है। तांबूल फल पुष्पादिर हरता स्यात् बानरो बने, उपान तृणकार पासो हरता श्यान मेशियो निशो। फल की चोरी करने वाला, पुष्पों की चोरी करने वाला, तांबूल पान आदि की चोरी करने वाला अगले जन्म में
बंदर की यहां बंदर का जन्म लेता है। जूता, घास, कपास, रुई, इनको चुराने वाला भेड़ योनि में जन्म लेता है। जो क्रूर कर्मों से अपनी आजीविका चलाते हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटते हैं, शिकार करते हैं, वह कसाई के घर का बकरा बनता है। विष पीकर मरने वाला, देखो आत्महत्या करना शास्त्र में सबसे बड़ा अपराध है। तो जो व्यक्ति विष पी करके मरता है वो अगले जन्म में पर्वत पर रहने वाला काला सर्प बनता है। पर्वत पर रहता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है। वह निर्जन वन में हाथी बनता है। और जो गृहस्थ व्यक्ति घर में रह करके बलि वैश्वदेव, जो कल 5 बताए थे, गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ, अतिथि, इन 5 का भाग जो रोज नहीं निकालते हैं, ऐसा बलि वैश्वदेव न करने वाला और सब कुछ खा लेने वाला, बिना परीक्षण के ही भोजन कर लेने वाला, हम खा रहे हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, इसकी ही बिना जानकारी किए ही हमने खा लिया। देखो ये शास्त्र की बात कितने समय पूर्व लिखी गई, लेकिन आज उसका कुप्रभाव है। पहले हम घर में खाते थे, नमकीन बनती थी, फिर बाजार में शुद्ध नमकीन, बिस्कुट इत्यादि आने लगी, खाने लगे, तो जानकारी रहती थी किसमें क्या है। अब कौन सी चॉकलेट आ रही है और उसमें क्या मिक्सिंग है, कोई जानकारी नहीं है। कौन सी बिस्किट्स आ रही हैं, कोई जानकारी नहीं है। तो बिना जानकारी, बिना परीक्षण के जो अन्न खाया, उसका कुप्रभाव ये होता है कि फिर हमारी बुद्धि मलिन हुई जाती है। ऐसा जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, विशेष करके ये 3, ये निर्जन वन में जहां कोई नहीं, वहां व्याघ्र शेर बनते। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, गायत्री जप नहीं करता, ध्यान नहीं करता, संध्या वंदन, संध्योपासन नहीं करता, उसका अंतःकरण दूषित होता है और वह बाह्य स्वरूप साधु प्रतीत होता है। बड़े भले मानुष हैं, लेकिन गायत्री संध्योपासन न करने से बड़े अच्छे कुल में पैदा होने पर भी, अच्छे दिखने पर भी, साधु सा, सज्जन सा, भले आदमी सा होने पर भी वह व्यक्ति अपने अपराध के कारण अगले जन्म में बगुला का जन्म लेता है, बनावटी। अयाज्य याजको विप्रः स भवेत् ग्राम सूकरः खरो वै बहुयाजित्वात् काको निर्मंत्र भोजनात्। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ करने के अधिकारी कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ध्यान दीजिएगा, उनके यहां यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जो अधिकारी नहीं है और फिर उनको बिठा करके उनको यज्ञ करावे, जो वेद पढ़ने के, गायत्री के अधिकारी नहीं है, उन्हें गायत्री की दीक्षा देवे, उनके हाथ से वेद के मंत्रों के द्वारा आहुति दिलवावे, उनके यहां यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सूकर बनता है, बिष्टा खाता हुआ डोलता है। क्षमता नहीं है,
फिर उससे भी अधिक यज्ञ करावे, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गर्दभ अर्थात गधा बनता है। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला, निमंत्रण मिला नहीं और हम तैयार पहुंच गए, बिना आमंत्रण के किसी की बिना इच्छा के उसके यहां भोजन करने वाला कौवा बनता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता, शिष्य अधिकारी है, अधिकारी ना होवे तो बिल्कुल ना दे, पहले उसे अधिकारी बनावे। लेकिन यदि शिष्य अधिकारी है, पात्र है, ऐसे अधिकारी शिष्य को जो विद्या प्रदान नहीं करता, वह ब्राह्मण अगले जन्म में बैल बनता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य, ये भी बैल और गधा बनते हैं। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूं हां जवाब देने वाला, शब्दों का उच्चारण करने वाला, वाद विवाद करने वाला ब्राह्मण जल विहीन जंगल में, जहां पानी नहीं है, ऐसे अरण्य में, ऐसे जंगल में ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिश्रुतम द्विजे दानम अदत्ता जम्बुको भवेत् सतामो सत्कारकरः फेत्कारोग्नि मुखो भवेत्। प्रतिज्ञा करके और ब्राह्मण को दान न देने वाला, कह दिया दूंगा फिर नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में शियार की जोनी में जन्म लेता है। सतपुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख शियार बनता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिर होता है। वस्तु को खरीदने में जो धोखा देता है, ऐसा व्यक्ति उल्लू योनि में जन्म लेता है। और वर्णाश्रम की निंदा करने वाला, कि न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र है, क्या ब्रह्मचर्य, क्या गृहस्थ, क्या वानप्रस्थ, क्या संन्यास। जो वर्ण और आश्रमों की निंदा करने वाला है, वह कपोत अर्थात कबूतर की योनि में जन्म लेता है। कोई आशा लगावे और उसकी आशा तोड़ दी जाए, तो ऐसी आशा को तोड़ने वाला, और कोई स्नेह करे और उसके स्नेह को नष्ट कर देवे, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देवे, ऐसा व्यक्ति बहुत समय तक, लंबे समय तक चक्रवाक अर्थात चकोर बनता है। किसी की आशा न तोड़े, कोई प्रेम करे तो उसके स्नेह को न तोड़े, द्वेषवश स्त्री का परित्याग न करे, ये इसका अभिप्राय है। मातृपितृ गुरु द्वेषी भगनी भ्रातृ वैरकृत गर्भे यौनौ विनष्टः स्यात् अवद्योनि सहस्रशः। माता से, पिता से और गुरु से द्वेष करने वाला, बहन और भाई से शत्रुता करने वाला, ऐसा व्यक्ति हजारों जन्मों तक गर्भ में
गर्भ में तो गया, गर्भ में माता की योनि में ही नष्ट हो जाता है, जन्म ले ही नहीं पाता, गर्भ की यातना भोगेगा लेकिन जन्म लेने से पहले ही मर गया। क्यों? उसने माता पिता गुरु का अपमान किया। तो लॉन्ग टाइम तक उसके साथ में ऐसा होता है। कहते हैं ना, जब जीवित ही नहीं रहना था तो गर्भ में क्यों आया, या जीवित ही नहीं रहना था तो पैदा क्यों हुआ? गर्भ में आते ही नष्ट हो जाना, लॉन्ग टाइम तक गर्भ की यातना भोग करके जन्म लेते मर जाना, मातृ योनि में ही मर जाना, ये माता पिता गुरु के और भाई बहनों के आपसी द्वेष का अपराध है। ये योनि प्राप्त होती है। सास और ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री और घर में पति से, परिवार से नित्य प्रति कलह करने वाली स्त्री, जल की जलौ का अर्थात जोंक बनती है, वो जोंक योनि में जन्म लेती है। पति की भर्त्सना करने वाली नारी, अपमान करने वाली, उसे नीचा दिखाने वाली ऐसी स्त्री, जूं, सिर में जो जुआ पड़ जाते हैं, पड़े और नाखून से मरे, जूं बनते हैं। अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली पर स्त्री, ऐसी स्त्री चमगीदड़ी, छपकली अथवा दो मुख वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर एक ही गोत्र में विवाह, अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला ये लकड़बग्गा बनता है। लकड़बग्गा योनि में जन्म लेता है। और शल्लक अर्थात शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ कुभाव रखने वाला कामी मरु प्रदेश में पिशाच होता है। अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरुपत्नी के साथ कुभाव गमन इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट कृकलास योनि में जन्म लेता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट योनि में और मित्र की पत्नी के साथ कुभाव रखने वाले गधा योनि में जन्म लेते हैं। गुदागमन इत्यादि विष्टा भोगी सुअर बनते हैं। शूद्रगामी बैल बनते हैं। जो महान कामी होते हैं, काम लंपट हैं, वो घोड़ा की योनि में जन्म लेते हैं। किसी के मरणा शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य का भोक्ता, देवता का द्रव्य है, देवता के लिए पैसा है, और उसे भोगने वाला देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। जो ब्राह्मण अधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करते हैं, वे देवलक पितृकार के लिए निंदनीय माने जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को देवल कहते हैं, देवलक। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में अर्थात इस भूलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी अर्थात भैंस की योनि में जन्म लेता है। मदिरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता शियार की योनि में, स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट
पतंगा इस योनि में जन्म लेते हैं। गुरु पत्नी में कुभाव रखने वाले तृण गुल्म लता जमीन से पैदा होने वाले तिनके जैसी योनि, तिनके के रूप में पैदा हुए। परस्त्री का हरण करने वाला, किसी दूसरे की धरोहर को हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस योनि में जाता है। ब्राह्मण का धन कपट से या स्नेह से खा लेने वाला, 7 पीढ़ियों तक उसके कुल का नाश होता है। ब्राह्मण का धन कपट से, द्वेष से, प्रेम से खा जाए। ऐसे व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करते हैं। बलात्कार करने वाले, चोरी के द्वारा खाने वाले तथा चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है। जो ये कर्म करने वाले हैं, जब तक चंद्रमा है, जब तक तारे हैं, तब तक वह अपने कुल को जलाते हैं। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, ध्यान देना। लोहे का चूर्ण, लोहे को पीस को दे दो, पाउडर कर दो। पत्थर को पीस करके दे दो, संभवतः व्यक्ति वो पचा ले। हालांकि ये पचाना दुष्कर है, तथापि मान लो कोई पत्थर के चूर्ण को भी पचा जाए, लोहे चूर्ण को भी पचा जावे, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके? सावधान। लौह चूर्णाश्म चूर्णे च विषम च जरये नरः ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कप्पमान जरयिष्यति। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना, ब्राह्मण के धन से लिया गया वाहन, युद्ध काल के लिए बालू से बने हुए सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। राजा को कभी भी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। यदि राजा ब्राह्मण के धन को लेकर के फिर उसे राज्य में लगाता है तो राज्य की हानि हो जाती है। सेना में लगाता है तो उसकी सेना उसी प्रकार टूट जाती है जैसे मिट्टी के द्वारा कोई पुल बनाया जावे तो वह कितनी देर चलेगा। देव द्रव्य का उपभोग करने से और ब्राह्मण के धन का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से उसका कुल पतित हो जाता है। स्वमाश्रितं परित्यज्य वेद शास्त्र परायणम् अन्येभ्यो दीयते दानम कथ्यते यमतिक्रमः। जो अपने आश्रित है, जो वेद शास्त्र परायण है, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ करके जो दूसरे ब्राह्मण को दान देने जाता है, अपने यहां के ब्राह्मण है, अपना ब्राह्मण है, वेद शास्त्र परायण है, और ऐसे ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य ब्राह्मण को दान देना, ऐसा अतिक्रमण करने वाला अत्यंत दुखी होता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़कर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़ करके जहां अग्नि बुझ गई है वहां आहुति देना यह सही नहीं है। जहां अग्नि जल रही है वहीं तो आहुति दी जाएगी।
ऐसी जहां वेद वेदांत से युक्त ब्राह्मण हैं और उनका परित्याग करके अन्यत्र दान इत्यादि दिया जावे, ये तो वही बात हो गई कि हमने अग्नि में तो हवन किया नहीं और जहां अग्नि बुझ गई है, भस्मी है, उसमें हम आहुति दे रहे हैं। हे तार्क्ष अर्थात हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर प्राय जन्मांध होता है। ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जन्मांध और दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, हमेशा भिक्षुक ही बना रहेगा। स्वदत्तां पर दत्तां वा यो हरे च वसुंधरां षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। स्वदत्तां अपने द्वारा दी गई अथवा परदत्तां वा किसी दूसरे के द्वारा दी गई जो भूमि है, दान है, वस्तु है, उसे वो छीन लेवे, या तो अपन ने दी तो ले ली, कहीं दूसरे से मिली तो उस पर कब्जा कर लिया या ले ली। ऐसा व्यक्ति षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, ऐसा व्यक्ति 60,000 वर्षों तक विष्टा का, मल का कीड़ा बनता है। जो स्वयं कुछ दे करके पुनः स्वयं ले भी ले, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। पहले दे दिया फिर ले लिया, वह व्यक्ति कहां जाएगा? बोले उसके लिए तो बहुत लॉन्ग टाइम, पूरे कल्प तक नरक में ही रहना पड़ेगा। कल्प से पहले उसका जन्म नहीं होगा। जीविका अथवा भूमि दान देकर के उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात, हमने किसी को भूमि दान की है तो दान देने के बाद दान देने वाले को उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिसे दान दिया है उसकी भूमि चली न जाए। दान की रक्षा करना यह दाता का धर्म है। दत्वा वृत्तिम भूनिमि दानम, दत्वा वृत्तिम, दो चीजें। एक तो हमने किसी को वृत्ति दी, रोजगार दिया, और दूसरा उसे भूमि दी। तो दत्वा वृत्तिम भूमि दानम यत्नतः परिपालयेत, उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, प्रयास पूर्वक उसकी। हमने किसी को वृत्ति दी तो वो वृत्ति विहीन न हो जावे, उसकी रक्षा करो। हमने भूमि दान किया, वो भूमि दान उसके लिए उसका सुरक्षित रहे, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जो रक्षा नहीं करता और कहीं या हरण कर लेता है, ले लेता है, तो वह कुत्ते के रूप में, पंगु कुत्ता, लंगड़े कुत्ते के रूप में पैदा होता है। विप्रस्य वृत्ति करणे लक्ष्य धेनु फलम भवेत्, विप्रस्य वृत्ति हरणात् मर्कटः श्वा कपिर भवेत्। ब्राह्मण के लिए आजीविका की वृत्ति बनाई। ऐसा व्यक्ति, यदि हमने किसी ब्राह्मण को उसकी वृत्ति, उसकी आजीविका सुरक्षित कर दी, उसे जीवन के लिए इधर उधर न भागना पड़े, उसकी वृत्ति निर्धारित हो जावे, उसकी आजीविका सुरक्षित हो जावे, ऐसा करने वाला व्यक्ति, यदि एक ब्राह्मण को उसकी आजीविका सुखी कर दिया जाए उसे, तो
ऐसे व्यक्ति को 1,00,000 गौदान देने का फल प्राप्त होता है। 1,00,000 गौओं का दान देना और एक ब्राह्मण की आजीविका को सुरक्षित करना, रक्षित करना, ये सब समान है। और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर लेना, ये बंदर, लंगूर और कुत्ते की योनि में जन्म लेने की व्यवस्था है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त जो अभी योनियां बताई गई हैं, वो योनियां प्राप्त होती हैं और उनके शरीर में ऐसे चिन्ह देखने को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय अर्थात नरक की यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए, बचे हुए शेष पापों को भोगने के लिए अभी बताई हुई योनियों में जन्म लेते हैं, जो पूर्व रूप में अभी आगे बताई जा चुकी है। ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्योतिर्यत् शरीरतां दुःखानि भार बहनोत् भवादीनि लभन्ति ते। पक्षि दुःखं ततो भुक्त्वा वृष्टि शीता तपोद्भवम् मानुषं लभते पश्चात् समीभूते शुभाशुभे। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक योनि मतलब पशु पक्षी की योनियों में शरीर प्राप्त करके, उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें जो जीव जन्म लेता है, पशु पक्षी बनता है, वो केवल बोझा ही तो ढोता है। गधे से तुम कहो कि वो कथा सुनने आवे तो सुन सकता है क्या? बंदर से कहो तुम उपासना करो, करेगा ना? वो तो भार ढो रहे हैं अपने जीवन का। अनेक योनियों में भार ढोने के बाद दुख प्राप्त करते हैं और फिर पक्षी बन करके, अब पक्षी है उसे कितना कष्ट है, गर्मी में गर्मी सह रहा है, वर्षा में वर्षा है, सर्दियों में ठंड चुगड़ रहा है। पशु पक्षी ये सब दुख भोगते हैं। इसके बाद अंत में जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादसौ गर्भाधिमरणान्तं च प्राप्य दुखम ब्रियेत पुनः। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर फिर गर्भ से जन्म लेकर और मृत्यु तक पुनः दुख भोगते भोगते मर जाते हैं ऐसे पापी व्यक्ति। समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम् एवं प्रवर्तितं चक्रम भूतग्रामे चतुर्विधे। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु होती है। ये जन्म मरण का जो चक्र है वो चारों प्रकार की सृष्टि में लागू होता है। ये सृष्टि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। अंडज, स्वेदज, उद्भिज
और दरायुज, जरायुज। अंडज माने अंडा से जन्म लेने वाले, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, सर्प है, कछुआ, अंडज। स्वेदज पसीने इत्यादि से कीटाणुओं का जो जन्म होती है। खटमल है, जुआ है, स्वेदज है। अंडज, स्वेदज, जरायुज। जरायुज माने जल की थैली से, गर्भ से जो जन्म लेते हैं हम और आप। और उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके पृथ्वी से जो जन्म लेते हैं, जैसे वृक्ष हैं, लता गुलमादि हैं। तो ये 4 ही प्रकार हैं संपूर्ण सृष्टि के। मतलब प्रोडक्शन है 84 लाख और फैक्ट्रियां हैं 4। ये भगवान की लीला है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये सृष्टि का क्रम चारों प्रकार से इसी प्रकार चलता है। भगवान कहते हैं घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मम मायया भूमौ कदाचिन्नरके कर्म पाश समावृता। मेरी माया से ही ये प्राणी सब जगह भटक रहा है। कैसे? जैसे रेहट गोल झूला होता है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो आदमी उसमें बैठा है और उसे घुमा कौन रहा है? वो घटी यंत्र, जैसे घड़ी घूमती है, वो रेहट, वो गोल झूला। आदमी तो उसमें बैठा हुआ है, लेकिन उसे घुमा कौन रहा है? वो यंत्र। ऐसे भगवान कहते हैं घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मम माया। ये मनुष्य मेरी माया की रेहट में, घटी यंत्र में घूम रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी और कभी ऊपर की योनि में गया, फिर कभी नीचे की योनि में गया। बस मेरी माया से इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। और जब जन्म लेता है तो कर्म करता है, और कर्म करता है तो कर्म के पाश में, रस्सी में बंध जाता है। अब किया है कर्म, तो कर्म पाश उस पर लागू हुआ, और कर्म पाश में बंधे रहकर भी वो नर्क में, कभी भूमि पर जन्म लेते हुए इस प्रकार लंबे समय तक चलता रहता है। एक महत्वपूर्ण श्लोक यहां आता है, उस पर हम विशेष ध्यान दें। हम आखिर दुखी, दरिद्री इस दुनिया में क्यों हो जाता है व्यक्ति? इस बात का जवाब यहां दिया गया है। दरिद्री क्यों हुए, निर्धन क्यों हुए, हम दुख के भागी कोई क्यों होता है? अदत्त दानात् च भवे दरिद्री, अदत्त दानात् च भवे दरिद्रो, दरिद्र भावात् च करोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम नरके प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। पापियों की श्रृंखला। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्रो। अदत्त माने नहीं दिया। क्या? दान। जब दान नहीं दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया, तो परिणाम क्या हुआ? न देने के कारण हमें भी नहीं मिला, तो हम कौन हो गए? दरिद्री। और दरिद्र भावाच्च करोति पापम। और दरिद्री होने के कारण, अभाव होने के कारण, न होने के कारण
पाप करने लगे। पाप प्रभावात नरके प्रयाति, और उस पाप के प्रभाव के कारण फलस्वरूप नरक में गए, नरक में जीव जाता है। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी पुनर्दरिद्र, नरक में गए, फिर लौट करके आए, जन्म लिया, फिर दरिद्री हुए, फिर पाप किया, पाप करने के कारण नरकों में यातना भोगी, और नरकों से फिर चिन्ह लेकर के ऐसी योनियों में जन्म लिया, फिर ऐसे कर्म किए तो कर्म पाश में बंध गए। पाप, दरिद्रता, नरक, दुख, ये घड़ी बह रही है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जो किया वो भोगने से क्षीण होता है, और जब तक नहीं भोगते तो कल्पकोटि शतैरपि, कल्पकोटि करोड़ों कल्पों तक, सैकड़ों कल्पों तक बीत जाने पर भी उस कर्म पाश का नाश नहीं होता। ये कर्म पाश की कथा भगवान नारायण ने गरुण जी के लिए सारोद्धार नामक इस गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में वर्णन की गई है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम 5मोऽध्याय। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।